हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है घोस्ट शिप। मूवी के स्टार्टिंग में 1962 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़ी सी शिप समुद्र में तैर रही होती है। ये शिप बड़ी एक्सपेंसिव दिख रही थी और इसमें बहुत सारे रिच लोग पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। आगे हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है केटी। लेकिन केटी इस पार्टी में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि वो अकेली थी, इसीलिए वो एक कोने में बैठकर वर्ड पजल सॉल्व कर रही होती है। थोड़ी देर में शिप का कैप्टन उसके पास आता है और उसके साथ डांस करता है। तभी हम एक आदमी को आउटर रूम में कुछ छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं। वो एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है, जिसकी वजह से एक पतली सी वायर लोगों को छूते हुए वहां से निकल जाती है। दोस्तों, उस वायर की वजह से वहां डांस करने वाले सारे लोगों की बॉडीज दो टुकड़ों में कट जाती हैं। सारे के सारे बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ केटी जिंदा बचती है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है। जैसे ही केटी कैप्टन की तरफ देखती है, उसका फेस दो टुकड़ों में कट जाता है और केटी देख के बहुत ही डर जाती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जिसमें हम एक हेल्प बोट को देखते हैं। ये ग्रुप समुद्र में फंसे हुए शिप्स की हेल्प करता था और उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद करता था। इस समय ये लोग एक बड़ी सी शिप को समुद्र से बाहर निकाल रहे थे, जिसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। अपने मिशन में कामयाब होने के बाद इनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसके लिए ये सेलिब्रेशन करते हैं। ग्रुप में टोटल 6 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल थी। ये सारे लोग बैठकर वहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास जैक नाम का एक बंदा आता है। वो उनसे बोलता है कि वो एक वेदर ऑब्जर्वर है और उसने एक समुद्र में बहुत बड़ा सा शिप फंसा हुआ देखा है और जो भी उस शिप को वहां से निकाल देगा वो शिप उसका हो जाएगा। जैक उनसे बोलता है कि उस शिप में से जितना भी पैसा मिलेगा उसका 20% उसे चाहिए। आखिर उसने ही तो इस शिप के बारे में उन्हें बताया है। इसके बाद ग्रुप का कैप्टन अपने ग्रुप से डिस्कशन करता है। पहले तो सारे मेंबर्स इस डील के लिए इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि उनके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा काम है, जिस पर कैप्टन उनसे बोलता है कि इस शिप में से जितना भी पैसा मिलेगा उसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और इसी वजह से सारे मेंबर्स इस डील के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जैक उनके सामने एक शर्त रखता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। अगले दिन ये लोग अपनी टो बोट लेकर शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग उस शिप की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी शिप नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो शिप कहीं भी गायब हो गया हो। लेकिन दोस्तों, एकदम से वो शिप उनके बिल्कुल सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोट इस शिप से टकरा जाती है। लकीली किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ये वही शिप थी जिसमें 1962 में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ग्रुप का लीडर उन्हें बताता है कि ये शिप 40 साल पहले गायब हुआ था। जैक और ग्रुप का एक मेंबर टू बोट पे ही रुक जाते हैं, जबकि बाकी मेंबर शिप को चेक करने के लिए जाते हैं। वहीं पे हम केटी के वर्ड्स पजल को पढ़ा हुआ देखते हैं और कोई सोल इसे मोड़ के वेलकम में चेंज कर देती है। कैप्टन अपने टीम मेंबर से बोलता है कि जंग लगने की वजह से ये शिप बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए उन्हें संभल के चलना होगा। और थोड़ी ही देर के बाद एक फ्लोर टूटने की वजह से उनका एक मेंबर नीचे गिरने लगता है, लेकिन एप्स उसे तुरंत पकड़ लेती है। तभी एप्स को वो बच्ची केटी नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर उन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है। एप्स को लगता है कि वो बच्ची सिर्फ उसकी हेलुसिनेशंस होगी। इसके बाद उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है और ये बात काफी स्ट्रेंज थी, क्योंकि जिन दिनों ये शिप गायब हुई थी उन दिनों में डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। इस बात पे कैप्टन बोलता है कि मे बी उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका हो और ये वॉच उसकी हो। फिर वो बोलता है कि हम सबको थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए और सुबह होते ही शिप को हम यहाँ से ले जाएंगे। जिसके बाद वो सारे अपनी टू बोट में वापस आ जाते हैं। जैक ग्रुप के कैप्टन से पूछता है कि आखिर शिप यहाँ आई कैसे होगी। जिसके बाद कैप्टन एक दूसरी शिप की कहानी उन्हें सुनाता है और वो शिप वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उस समुद्र में गई थी। अजीब बात ये थी कि उसके सारे मेंबर्स गायब हो गए थे और वो शिप आज भी किसी समंदर में तैर रही है। ये सुनकर लोग उनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जैक एप से पूछता है कि जब से तुम शिप से वापस आई हो तुम बिल्कुल शांत हो, इसकी वजह क्या है। एप्स उसे बताती है कि उसने एक बच्ची को वहाँ पर देखा, जिस पर जैक बोलता है कि समुद्र में हेलुसिनेशंस होना एक आम बात होती है। अगले दिन टीम मेंबर्स को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा सा होल है, जिसकी वजह से ये शिप आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है और इसे टो करके ले जाना तो मुमकिन नहीं होगा। फिर ये सारे शिप पर जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर इन सारे मेंबर्स के साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती है। एप्स एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर बुलेट्स पड़ी हुई थी और वो सारी बुलेट्स खाली थी। जब वो पूल से बाहर आ रही होती तो एक बार फिर उसे
केटी की रूह दिखती है और वो डर के नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर में थोड़ी चोट लगती है और थोड़ा ब्लड निकलता है, लेकिन उसके खून को वो पूल सक कर लेता है। जैक वहाँ पर आकर उसको उस पूल से निकालता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी पूल पूरा खून से भर जाता है और उसके अंदर डेड बॉडीज तैरने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर को कैप्टन के रूप में एक शराब का ग्लास मिलता है। जैसे ही वो उसे पीने की कोशिश करता है, उसे एक शिप के कैप्टन की रिफ्लेक्शन नजर आती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मेल मेंबर को वहाँ पर किसी के गाना गाने की आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी हमें उस फीमेल सिंगर का घोस्ट दिखाई देता है और ये वही सिंगर थी जो 1962 में वहाँ पर गाना गा रही थी। जैक और एप्स एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पानी में खूब सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि गल चुकी थी क्योंकि वो महीनों पुरानी लग रही थी। ये दोनों तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। एप्स जैक को बोलती कि अब 1 मिनट के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़े कुछ बॉक्सेस पे पड़ती है जिनमें खूब सारा पैसा और सोना भरा हुआ था। वहाँ पे ऐसे टोटल 10 बॉक्सेस थे। एप्स अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी वहाँ पर बुला लेती है। इतना सारा खजाना देखकर वो सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन एक मेंबर बोलता है कि इस शिप में कुछ गड़बड़ है। उसे किसी लेडी के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो उस आवाज के पीछे गया तो उसे वहाँ पर एक जलती हुई सिगरेट भी मिली थी, लेकिन इतने सारे खजाने के सामने कोई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। उनका लीडर उनसे बोलता है कि सारा खजाना लेकर उन्हें अपनी बोट पर वापस जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उस शिप की डिमोनिक पावर ऐसा नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ से जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी टो बोट पे अपने आप कोई गैस लीक करने लगती है। केटी फिर से एप्स को नजर आके उसे अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई दूसरी सोल केटी को वहां से ले जाती है और जैसे ही उनका एक साथी बोट को स्टार्ट करता है, वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उनका एक साथी वहां पर मारा जाता है और ऊपर शिप पे हुए इंसिडेंट में उनके 2 साथी इंजर्ड भी हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे। उस साथी की मौत का रिस्पॉन्सिबल रीडर खुद को समझने लगा था। एप्स कैप्टन को बोलते हैं कि उस शिप को रिपेयर करके उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उनमें से 2 लोग खाना ढूंढने के लिए किचन में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर खाना मिलता है। उन्हें वहाँ खाना मिलता है और वो उसे खाते हैं। उन्हें वो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो लोग तो कीड़े खा रहे हैं और वो तुरंत वॉमिट करने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि ये कोई आम शिप नहीं है, इस शिप में कोई गड़बड़ है और ये उनके साथ खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ लीडर को शिप का कैप्टन नजर आने लगता है और वो दोनों आपस में बैठ के ड्रिंक भी करते हैं। एप्स केटी को ढूंढते ढूंढते एक रूम में आ जाती है। उनका दूसरा साथी हेलुसिनेशन की वजह से एक पार्टी में पहुंच जाता है और पार्टी में एक लड़की उसके साथ डांस करती है जो वही फीमेल सिंगर थी जिसके गाने की आवाज वो काफी देर से सुन रहा था। एक रूम में एप्स को केटी का स्केलेटन लटका हुआ मिलता है। तभी केटी का भूत भी एप्स के सामने आ जाता है। केटी एप्स को बताती है कि ईयर 1962 में वो अपने फैमिली के पास जा रही थी जो कि शायद अब तक मर चुकी होगी। शिप का कैप्टन लीडर को बताता है कि ये सारा सोना उन्होंने किसी और शिप से उठाया था और उस शिप में सिर्फ एक सर्वाइवर जिंदा बचा था। कैप्टन लीडर को उस बंदे की फोटो दिखाता है जिसको देख के लीडर काफी शॉक हो जाता है और उसे बहुत डर लगने लगता है। दूसरी तरफ केटी एप्स को कुछ बता रही होती है। वो कहती है कि उसे बहुत सारी सोल्स चाहिए और जब उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो मेरी सोल यहाँ से आजाद हो जाएगी। मगर केटी इससे पहले कुछ और बता पाती। एक सोल वहाँ पर आकर केटी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन गायब होने के पहले केटी एप्स को वहाँ से भाग जाने की एडवाइस देकर जाती है। सारी बातें जानने के बाद लीडर अपने ग्रुप मेंबर्स को रियलिटी बताना चाहता था, आखिर उस फोटो में कौन था और इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन उसे अपना मरा हुआ साथी नजर आने लगता है जो कि आधे से ज्यादा जल चुका था। दूसरी तरफ वो लेडी सिंगर उनके साथी को अपने पास ले जाती है और वो जैसे ही उस लेडी के पास जाने लगता है वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। वहीं एप्स अपने लीडर को ढूंढ लेती है, लेकिन लीडर को एप्स में भी वो मरा हुआ साथी ही नजर आ रहा था, जिसकी वजह से लीडर एप्स को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एप्स उसके अटैक से खुद को बचा लेती है। लीडर की इस हरकत की वजह से लोग उसे एक आयरन चेम्बर में बंद कर देते हैं जब तक उनका लीडर नॉर्मल नहीं हो जाता। एप्स की बात मानकर सारे लोग उस शिप को रिपेयर करने लगते हैं। एप्स को एक बार केटी फिर से नजर आती है, लेकिन क्योंकि केटी एक अच्छी सोल थी इसलिए वो एप्स की मदद करने के लिए उसको उसी रात में ले जाती है जहाँ पे उसे रियलिटी पता चल सके। शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया था जिसकी वजह से मोस्टली लोग मारे गए। उस शिप के ग्रुप के ही कुछ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। फिर वो ग्रुप स्विमिंग पूल के लोगों को भी शूट करके मार देते हैं, इसीलिए एप्स को वहाँ पर खाली बुलेट्स मिली थी। उन्हीं लोगों ने केटी को मार के उसके रूम में लटका दिया था। ये सब वो लोग उस शिप को
हासिल करने के लिए कर रहे थे। जैक ही वो बंदा था जिसने सबको मार डाला था और कैप्टन ने जिस बंदे की फोटो लीडर को दी थी वो जैक की ही फोटो थी, जिसको देखकर वो शॉक रह गया था। दरअसल जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है जो लोगों को मारने के बाद उनकी सोल्स को कलेक्ट करता है और उन्हें ट्रैप कर लेता है। एप्स ये सारी रियलिटी जानने के बाद अपने लीडर के पास आती है, लेकिन वो तो मर चुका था क्योंकि जिस चैम्बर में उसे कैद किया था वो भी पानी से भर चुका था। एप्स अपने दूसरे टीम मेंबर को ये बातें बताने लगती है, लेकिन तभी जैक वहां पर आ जाता है। लेकिन एप्स ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे जैक के बारे में कुछ भी न पता हो, लेकिन वो अपने साथी को केयरफुल रहने के लिए बोलती है। इसके बाद एप्स अपने दूसरे मिसिंग साथी को ढूंढने जाती है, लेकिन वो साथी मशीन रूम में फंस गया था और उसमें पानी भर चुका था। सडनली इंजन ऑन हो जाता है और वो साथी कट के मारा जाता है। जैक ये बात समझ चुका था कि अब लोग उसकी रियलिटी जानते हैं, इसलिए वो अपने साथ वाले मेंबर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो मेंबर जैक को ही शूट कर देता है। इसके बाद वो मेंबर एप्स के पास आता है और उसे बताता है कि उसने जैक को मार डाला है। एप उस पूरे शिप को ब्लास्ट करने वाली होती है, लेकिन वो साथी एप्स को लालच देकर ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ब्लास्ट की वजह से हमारा सोना भी डूब जाएगा, लेकिन एप्स उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। लेकिन ये मेंबर असल में जैक था जो कि उसके साथी का रूप लेकर आया था। जैक कहता है कि वो एक डीमन है जो कि लोगों से गुनाह करवाकर उनकी जान ले लेता है और उसके बाद उनकी सोल्स को अपने साथ ले जाकर ट्रैप कर लेता है। उसके बाद मैं अपने सारे विक्टिम्स के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता हूँ, जिससे वो उसकी बातों को फॉलो करते हैं। मेरे लोग ही तुम्हारे ग्रुप के लोगों को मार रहे हैं और मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए ही तुम्हारे लोगों को यहाँ पर लाया था, जिससे मेरी सोल्स की लिमिट पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो सारी सोल्स आजाद हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। वो एप्स के साथ एक सौदा करता है कि वो उसे छोड़ देगा और उसे कुछ नहीं करेगा अगर वो शिप को डिस्ट्रॉय ना करे तो। लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती है और इसी वजह से जैक उसके ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन एप्स एक गन की मदद से उस बॉम्ब के ट्रिगर को दबाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो शिप डूबने लगती है। केटी एप्स की वहाँ से निकलने में उसकी मदद करती है। एप्स आजाद होती हुई सोल्स को देख रही होती है। जाते जाते केटी एप्स को थैंक्स बोलती है और आजाद होकर हेवन चली जाती है। अगले दिन एक बड़ी सी शिप के लोग एप्स को देख लेते हैं और उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन तभी एप्स वहाँ पर जैक को देखती है जो कि एक दूसरी शिप में सवार हो रहा होता है। वो इस शिप में सोना लेकर जा रहा था, जिससे लोग लालच में आके एक दूसरे को मार डालें और वो अपने मिशन को पूरा कर सके। ये देखकर एप्स उसे रोकने के लिए चिल्लाती है और उस चीख के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई पिक्चर के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।